वेलकम बैक फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने फार्मेसी फ्रेंड चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त फैजुद्दीन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर 4 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रिपरेशंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो हैं इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, फैक्टर्स विच डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑफ हॉस्पिटल, फैक्टर इफेक्टिंग एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। चैप्टर की बाकी टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। हॉस्पिटल धीरे धीरे अपनी सभी रिक्वायरमेंट को मार्केट से ना खरीदकर हॉस्पिटल में ही मैन्युफैक्चरिंग करके रिक्वायरमेंट को पूरा करने में एक कदम आगे बढ़ रहा है। हाथी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आईवी फ्लूइड के अलावा लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड और अदर प्रिपरेशन जैसे नॉन स्टेराइल लिक्विड्स, ओरल, एक्सटर्नल और बल्क प्रिपरेशन को हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिकमेंडेड किया है। फैक्टर्स विच डिटरमाइन द इकोनॉमी ऑफ अ हॉस्पिटल। नंबर 1 मटेरियल रिक्वायरमेंट, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। मटेरियल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल एंड अदर मटेरियल्स को वेरियस फॉर्मूलेस की सहायता से डिटरमाइन करते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल की कैलकुलेशन मैनी डिफरेंट फॉर्मूले से की जाती है, तो समरी शीट में आइटम्स की क्वांटिटी लिखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन के लिए एवरी प्रोडक्ट की कंजप्शन रेट पिछले रिकॉर्ड और प्रेजेंट रिक्वायरमेंट की कंपेयरिंग करके कैलकुलेट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, बहुत अधिक या बहुत कम स्टाफ दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग के काम में परेशानी का कारण बनते हैं। हमेशा टेक्निकल रूप से सक्षम और कानूनी रूप से योग्य फार्मासिस्ट द्वारा ही मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ ही लिया जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिवाइस की अवेलेबिलिटी और हॉस्पिटल की इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। इक्विपमेंट का सिलेक्शन केवल मल्टीपल यूजर सिस्टम के आधार पर किया जाता है। यह महंगे इक्विपमेंट के इक्विलोपेशन को रोकता है जब तक कि अदर रिक्वायरमेंट ना हो। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, हॉस्पिटल में एसेंशियल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का प्रकार और आकार कार्यक्रम पर निर्भर करता है, जैसे उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की समय की अवधि, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता और व्यक्ति की उपलब्धता पर। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट जुड़ी होती है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ स्टाफ, बिल्डिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी, क्वालिटी और कॉस्ट। नंबर 1 क्वालिटी। हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जाता है तो हॉस्पिटल में पोटेंशियल उत्पादों की क्वालिटी की तुलना मार्केट में उपलब्ध उत्पादों की क्वालिटी से की जाती है। यदि दोनों उत्पादों की क्वालिटी में कोई विशेष अंतर ना हो तो हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग में कार्य किया जा सकता है। यदि हॉस्पिटल के उत्पाद की क्वालिटी मार्केट के उत्पाद की क्वालिटी से अच्छी पाई जाती है तो यह जांच करनी चाहिए कि बाहर के उत्पाद की क्वालिटी हॉस्पिटल में बने उत्पाद की क्वालिटी की तुलना में कम क्यों पाई गई है। अच्छी क्वालिटी के उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक निबंध तकनीक से संयंत्रों से 7 क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यक सुविधाओं का भी विकास करना चाहिए, जिससे क्वालिटी की परीक्षा की जांच की जा सके। सेकंड है क्वांटिटी। कभी कभी देखा जाता है कि स्मॉल क्वांटिटी में ऑर्डर प्रोडक्शन की सप्लाई हॉस्पिटल में ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। इस प्रकार के प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्शन हॉस्पिटल में करने से ऐसी परेशानी बचा जा सकता है। इसी प्रकार कुछ प्रोडक्शन प्रतिदिन अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार के उत्पादनों के लिए एक ऐसी स्थिति का पता लगाया जाता है जहाँ कम से कम ना तो कोई हानि हो ना ही कोई लाभ। तीसरा है कॉस्ट। यहाँ हम हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स
और बाहर मार्केट से खरीदे गए प्रोडक्ट की कॉस्ट की तुलना करते हैं। हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग की मेडिसिन की कॉस्ट निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है। ए नेम ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्शन पर ईयर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर चार्ज, एक्सपेंसेस ऑन कलर्स एंड टेबल्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जैसे वेतन, किराया, फर्नीचर, मशीनों की मरम्मत, पानी और बिजली और प्रयोगशाला पशुओं की लागत, ऑफिशियल कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी etc। एच मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस की संख्या डिवाइडेड टोटल कॉस्ट, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग के बराबर होती है। हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग सभी प्रोडक्ट का उपयोग हॉस्पिटल स्तर पर ही किया जाएगा, अतः मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर प्रोडक्ट का प्राइस कम किया जा सकता है। इकोनॉमिक रूप से फायदेमंद प्रोडक्ट खर्च की कैलकुलेशन को फॉर्मूले की सहायता से निकाला जा सकता है। फ्रेंड नीचे हम सूत्र को देख सकते हैं जहां EOQ, जिसका पूरा नाम है इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, बराबर होती है √2RS डिवाइड बाई IC। R इज एनुअल डिमांड फॉर आइटम, C is cost of items required, S is cost of placing one supply order, I carrying cost per rupee of inventory per year। एस्टिमेशन ऑफ डिमांड, हॉस्पिटल में स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन डिपेंड करती हैं रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फ्यूचर डिमांड पर। मैन्युफैक्चरिंग कार्य शुरू करने से पहले हॉस्पिटल की डिमांड का अनुमान किया जाता है। डिमांड का अनुमान कर फ्यूचर की डिमांड की रिक्वायरमेंट को मैन्युफैक्चरिंग टारगेट निर्धारित करके रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। फ्यूचर की डिमांड का अनुमान लगाने के 3 नियम हैं। नंबर 1 जजमेंटल, सेकंड पास्ट हिस्ट्री, कैजुअल मॉडल। जजमेंटल, हॉस्पिटल के डॉक्टर और फार्मेसी स्टाफ के प्रमुख अफसर आपस में विचार करके फ्यूचर में रिक्वायरमेंट का अनुमान लगाकर पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर कार्य करते हैं। पास्ट हिस्ट्री, जनरली यह माना जाता है फ्यूचर की डिमांड पास्ट की डिमांड पर आधारित होती है तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण पास्ट के रिकॉर्ड में थोड़ी बढ़ोतरी कर प्रोडक्ट का टारगेट निर्धारित किया जाता है। कैजुअल मॉडल, पूर्व अनुमान पूरे ब्लड की मांग के जैसे कई कारकों पर डिपेंड करता है। कैजुअलिटी और इमरजेंसी वार्ड में प्रवेशों की संख्या से संबंधित है, जबकि एंटीबायोटिक की डिमांड इन्फेक्शन डिसीज के पेशेंट की संख्या से संबंधित है।